हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं हम आज करने वाले हैं स्टैटिक जीएस। तो स्टैटिक जीके में जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। ये रही दोस्तों, तो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि वर्ष 2022 तक लगभग पिछले वर्ष जितने भी परीक्षा हुई है आज तक यूपी ट्रिपल एससी के, उसमें पूछे गए परीक्षाओं के सार संग्रह का संकलन इसमें दिया गया है। अर्थात इस अंकित भाटी सर की ये जो बुक है ना, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी दोस्तों पेट 2023 के लिए। तो यहाँ से मैं बता दूं कि यहाँ से आपकी परीक्षा होने वाली है और नज़दीक है। आपको कैसे कब क्या करना है ये तरीका आपको, अगर आप लॉन्ग से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। आप यहाँ से अगर ये एक वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन तो ज़रूर फंस जाएंगे। तो अगर 1 घंटे मेहनत करके 5 से 6 क्वेश्चन आप ला लेते हो ना, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वो भी लास्ट टाइम में। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर और उसको हम दिखाते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा जो ये आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, आराम से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा जो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ना, ये देखिए कह रहा नौटंकी। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आज दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कराऊंगा, वो भी 200 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है आज। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी कहाँ ज़्यादा होती है यार, अपने ही यहाँ तो होती है ज़्यादा नौटंकी ना, उत्तर प्रदेश में। घर में भी नौटंकी, गांव में भी नौटंकी। तो कुल मिला के कहाँ पर नौटंकी ज़्यादा होती है भाई, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद करने का तरीका है। ठीक, घर में भी नौटंकी और गांव में भी नौटंकी, जहाँ जाओ वहाँ नौटंकी। तो इसका मतलब काम कुछ नहीं होता, सिर्फ नौटंकी होती है। तो यानी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, अपने यूपी में होता, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, फिर भी कराऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप जो दोस्तों है ना, ये आपका टेनिस से संबंधित है। किससे, टेनिस से। तो थॉमस कप यहाँ पे आपका टेनिस से नहीं होगा, अब ये होगा बैडमिंटन से। किससे होगा भाई, बैडमिंटन से। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। किसको नहीं पता है विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। तो यहाँ पे 4 का भी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए ध्यान में पढ़िए करिए क्वेश्चन, ये नहीं हड़बड़ाहट में पढ़िए, क्वेश्चन कुछ लिखा हो आंसर कुछ बता दिए। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जो जन्मदिन था, इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है, किस दिन भारतीय वायुसेना, ये तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है यार, इतना पूछता है कि जो अगर नहीं पढ़ के गया तो बाहर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की जो राजधानी है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जेरूसलेम है। क्या है दोस्तों, जेरूसलेम। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद, तो यहाँ पे विधान परिषद दोस्तों आपका किस किस राज्य में, कह रहा किस राज्य में, अर्थात एक राज्य में है और सभी राज्यों में नहीं है। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं, यहाँ की जो आपका क्वेश्चन होगा कर्नाटक में होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन था। नोबेल पुरस्कार जो जीता था भाई, वो था आपके कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर थे कि सीवी रमन थे। यहाँ पे मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई भारतीय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है भारत के राज्य में है, समवर्ती में है कि संघ सूची, 3 सूची है, इसमें किस में शामिल है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं ये राज्य सूची में शामिल। अगर राज्य की परीक्षा देने जा रहे हो तो संघ की पूछेगा ही नहीं आपसे, राज्य की ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है, इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य का नाम है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में क्या नहीं सम्मिलित है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता यही नहीं शामिल है भाई राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा थंडर, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा थंडर ड्रैगन के नाम से जापान को जाना जाता है, याद कर लीजिए, ठीक है। किसको भाई? थंडर ड्रैगन को, ठीक। किसको? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाने जाने वाला कौन है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियाद भाई कह रहा रियाद किस देश की राजधानी है? और जिसको रियाद ना पता हुआ ना तो उसको कुछ ना पता हुआ। रियाद सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, ठीक है ना। हाँ सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसको भी आप जानते रहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत निम्न में से कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सबसे छोटा राज्य है? तो यहाँ पे सबसे छोटा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जानते हैं कौन है? गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में और इसकी राजधानी पणजी है, ठीक। चलिए यहाँ पर एक बंदरगाह भी है, मर्म गोवा जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई, 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धुआंधार क्वेश्चन होगा दोस्तों, आप बस देखिए पूरा वीडियो, आपको जरूर यहाँ से कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। देखिए कह रहा विश्व प्रसिद्ध खजुराहों का मंदिर मध्य प्रदेश, खजुराहों का मंदिर मध्य प्रदेश में है दोस्तों, बी ऑप्शन। कह रहा नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? तो नवकलेश्वर जो मंदिर है ना, यानी उत्सव है, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। नवकलेश्वर उत्सव आपको मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाए? अर्जुन पुरस्कार मैं आपको बता दूं, जो अर्जुन पुरस्कार है ना वो खेल के लिए दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, खेल में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं इसलिए आपको दिया जाता है। तो 21 का सी ऑप्शन। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा लोकसभा में मतदान करते समय टाइम की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो लोकसभा मतदान करते समय टाई का मतलब, टाई में नहीं समझ पा रहे हैं यार, टाई का मतलब ऐसी स्थिति आ जाए न हार हो न जीत हो, दो अगर प्रत्याशी हैं तो दोनों का बराबर वोट अगर आ जाए तब क्या होगा निर्णय। पुनः थोड़ी ना कराएंगे, पुनः कराएंगे बहुत समय खराब होगा और मारपीट भी हो जाएगी, तो पुनः नहीं कराया जाता है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वोट डालने का उसको अधिकार है, वो वोट डाल देगा जिसको समझेगा वही जीत जाएगा। तो ऐसा कौन सा है व्यक्ति? यहाँ पे आपका हो जाएगा स्पीकर। ये जो वहाँ लोकसभा का स्पीकर होता है ना, ये जिसको चाहेगा वोट डाल देगा वही जीत जाएगा। कब? टाई की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति नहीं था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन था, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत किया जाता है। आपको पता चल रहा है ना, मैं बहुत तेजी से करा रहा हूं क्योंकि आप सभी को बस पास होना है, क्वेश्चन को देखना है बस। आगे देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 21वें राष्ट्रपति थे ये।
तो ये 6वें राष्ट्रपति थे भाई नीलम संजीव रेड्डी, यही थे जो इनको निर्विरोध चुना गया था। आगे देखते हैं, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे बताइए? तो यहाँ पे 14वें राष्ट्रपति थे ये श्री रामनाथ कोविंद। ये भाई है पूछा है, ठीक थे, अब इस समय पूछा गया है, यानी 2022 में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए होता है। कितने कार्यकाल के लिए भाई? 5 वर्ष के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि वनों की कमी और नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये सब होता है किसके कारण जानते हैं? ये बहुत ही खतरनाक है, आबादी का बढ़ना। आबादी मतलब समझ रहे हैं, जनसंख्या यार, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? लोग अपने काम के लिए वनों को काटेंगे और नगरीकरण होगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो यही सब है आबादी का बढ़ना, तो जनसंख्या विस्फोट जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? अब अभी बता के आ रहे हैं कि नीलम संजीव रेड्डी है। ऐसा एक ही व्यक्ति है नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुना गया था और ये 6वें राष्ट्रपति के रूप में थे। चलिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तब ये आपका 32 का आंसर होगा, सी ऑप्शन 2003 में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको रट के जाइएगा भाई। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगणों को सेवानिवृत्त की जाती है? 1/3 सदस्यों को। राज्यसभा के प्रत्येक जो 12 सदस्य हैं, यानी जो सदस्य होते हैं, उनको 1/3 सदस्यों को क्या किया जाता है? सेवानिवृत्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है यार, सॉरी, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभा अध्यक्ष होता है। तो 34 का आपका हो जाएगा, 34 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है ना, तो आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। आपका कितने साल? 30 वर्ष, सी ऑप्शन करेक्ट है। यथा कह रहा है कि अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए देख लेते हैं एक बार भाई। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, वेंकैया नायडू थे। राज्यसभा के अध्यक्ष का मतलब उपराष्ट्रपति, वही पूछ रहा है, ठीक ना, ठीक, राष्ट्रपति। चलिए अध्यक्ष, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा भारत अपना बांग्लादेश से बनाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका। और मुद्रा क्या है? टका है, ठीक। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किसके? बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पे किसके साथ नहीं लगती? किसको नहीं पता यार? श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, ठीक। अगर इसके श्रीलंका के साथ लगती होती ना, तो यहाँ से देखेंगे कि इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो ये यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमाएं अगर ठीक से देखा जाए तो 9 देशों से लगती है। 7 तो स्थलीय हैं और 2 क्या है? जलीय हैं। तो यहाँ पर 7 ही के रिस्पेक्ट में दिया है स्थलीय वाले, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेनिस शहर जो अपने नहरों, पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इटली। वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है, इटली है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी देश के स्वामित्व में नहीं है? ऐसा कौन सा देश है कि जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है? ऐसा कौन सा है? तो आप बताएंगे। 42 का बताइए, यहाँ पे आपके सामने है, तो बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन अंटार्कटिका।
अरे यार, अंटार्कटिका पे कौन देश अपना स्वामित्व करने जाएगा? जो जाएगा वहाँ जिंदा ही नहीं रह पाएगा, बताइए। तो अंटार्कटिका में कोई नहीं जाता। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं? तो यही अंटार्कटिका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? अरे यही क्वेश्चन तो मैं आपको इतना बताया कि मैं थक गया और आपको याद भी ना हुआ। तो यहाँ से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ध्यान से देखना। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भून के देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश है। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन पश्चिमी राजधानी पर्थ है। यही सब किसी को नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी राजधानी क्या है भाई? पर्थ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से उसकी राजधानी। अजरबैजान की राजधानी जो जानते हैं, बहुत ही अच्छी राजधानी थी, वो है बाकू। क्या है? बाकू, ठीक है ना। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ रूस का क्या था? हिस्सा था, लेकिन आज वो अलग है, तो उसकी राजधानी है बाकू अजरबैजान की। सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो भूमध्य सागर पर किसकी सीमा नहीं है, ये आपको बताना है। जो मैपिंग से पढ़ा होगा उसी को आएगा। तो बोलिए, सबको नहीं आ रहा है ना? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि यह बेल्जियम है, इसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश, तो अल्पाइन देश में आते हैं कुछ देश, तो यहाँ पे आप बताएंगे अल्पाइन देश है इटली। कौन सा? इटली। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माले की राजधानी क्या है? मालदीव। सॉरी, माले किसकी राजधानी है? मतलब माले जो है मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी क्या है? अरे यार, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। बताओ, किसको नहीं पता है? फर्स्ट ऑप्शन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ए ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा यूरोपीय देश है, तो यूरोपीय देश है कौन सा है? घाना है, सूडान है, बुल्गारिया है, बेनिन है। मैं आपको बता दूं बुल्गारिया है। यूरोप का रहने वाला एक देश है बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला देश है चाइना। चाइना के से देश से लगभग 13-14 देश लगते हैं भाई से, ठीक है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा देश, तो 50 का ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। दुनिया का पूरे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ठीक है ना। हाँ, 51 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है बताइए? तो ग्रेनेडा जो है ना, ये बी ऑप्शन, कैरिबियन सागर। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाए, कैरिबियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 53 नंबर क्वेश्चन। ये रहा बहुत ही अच्छा सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, देश और राजधानी बताइए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या, बी का 2 होना चाहिए। बी का टू इसमें मिला है, बी वाले में इसमें मिला, जबकि सी गलत है, डी गलत है। अब देखिए, यहाँ पे आपको तंजानिया की राजधानी हो जाएगा डोडोमा। यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक का थ्री, अर्थात यहाँ पे एक वाला होना चाहिए सही, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे 53 नंबर का आपका जो आंसर होगा ना, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। मैंने कह रहा था ना यहाँ पे यही होगा। क्यों? क्योंकि ए का हो जाए केन्या की राजधानी नैरोबी, तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा, ठीक है। नामीबिया का हो जाएगा आपका यहाँ पे सी का कौन सा हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आप मिला लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1 का 3 हो जाएगा, तंजानिया का डोडोमा हो गया, और बी का हो जाएगा 2 हो गया, सी का 4। नामीबिया की राजधानी विंडहाक, मोरक्को की राजधानी रबात, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला कह रहा है कि कौन सा देश एक के देशों की भूमध्य रेखा से गुजरनी पड़ती है? तो कह रहा भूमध्य रेखा गुजरती है, ऐसा कौन कौन सा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, तो बताओ यार, भूमध्य रेखा से गुजरती है, बताओ कौन सा ऐसा है? तो 54 का यहाँ पे बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है? तो विश्व में 5वें स्थान पे कौन है? ब्राजील है। कौन है बताओ? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ठीक है ना। हाँ, ये दक्षिण अमेरिका में है। चलिए आगे बात करते हैं। 5वें नंबर पे है ब्राजील। आबू धाबी की राजधानी क्या है? आबू धाबू किस देश की राजधानी? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? आबू धाबी की यूनाइटेड अरब अमीरात, आबू धाबू, ठीक है। पटाका की राजधानी क्या है? मकाऊ की राजधानी पटाका है। सी ऑप्शन करेक्ट है।
कह रहा पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी, अभी भी बताया कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा में एक बंदरगाह है मर्म गोवा। आगे चलते हैं, अंडमान निकोबार, कह रहा पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो मैंने कई बार बताया अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, पुडुचेरी है, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, जबकि यहाँ का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, नेपाली जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि 60 का यहाँ पे सी हो जाएगा सिक्किम। तो यानी नेपाली भाषा बोली जाती है सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, क्या है, गंगटोक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो उत्तर प्रदेश जब आया था 9 नवंबर 2000 में आया था दोस्तों, तो 61 का बी हो जाएगा 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिपुरा को भारत में कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो त्रिपुरा जो है दोस्तों ना, ये आपको 1972 में मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, कह रहा राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त है। बताओ, पढ़ लो एक बार फिर से अपने से, तब मैं आगे चलूँ। पढ़ लिए, अब मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। ठीक, राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करता, ध्यान देना। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग को बुलाता है जब उनमें दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करता, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक ना, जो 64 का यहाँ पे आपका आंसर जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। इसकी पहली लोकसभा जो आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। कब भाई, 13 मई 1952 को, सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए, लोकसभा का सदस्य बनना है यार, जीतना, मोदी जैसे आदमी बनना है, 25 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। और 25 साल से छोटे हैं ना तो आप उसमें भर ही नहीं पाएंगे, जीतने की तो बड़ी बात दूर है। ठीक है ना, तो 66 का भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि यार मैं 2-4-10 क्वेश्चन लेकर आपके लिए नहीं आया, मैं तो 200+ लेकर आपके लिए आया हूँ, जो बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। नगर पालिका के जो कूड़े कचरे हैं ना, एक देखे होंगे लोहा का डिब्बा होता बड़ा सा, उसी में रख के जलाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहते हैं, बताओ। अच्छी बात है ना, देखे होंगे कहीं कहीं, हम जानते हैं आप देखें, लेकिन आपको याद नहीं रहा होगा, अब याद हो जाएगा। बताओ क्या है ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको बोला जाता है इंसिनरेटर बोला जाता है। ठीक है, कह रहा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार, लोकसभा या विधानसभा में खड़े होने के लिए कम से कम 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। भूक्षरण जो है रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। आप वन को लगाएंगे, मिट्टी ऑटोमेटिक नहीं कटेगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल जो है दोस्तों 1 घंटा होता है। ठीक है, 12 बजे के बाद। तो शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, 1 घंटे के लिए होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, बताइए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बी ऑप्शन, जब कोई महत्वपूर्ण विषय की चर्चा के लिए उठाया जाता है ना, महत्वपूर्ण सारी बातें हो जाएंगी। तो शून्यकाल कब लगता है, जब बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात फंस गई, उस पर चर्चा करने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने का समय, अरे यार कोई भी विधेयक है ना, आप कब पेश कर सकते हैं, आप 1 माह में पेश कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ। कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी तक तो लगभग आपका 550 चल रहा है, तो यहाँ पे 556 हो सकता है, क्यों भाई, सही बात है कि नहीं।
543 माना जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी को मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण में है? तो लोकसभा में, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 131। डी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा सदस्य कार्यकाल 5 साल के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे भाई ना, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक, सबसे ज्यादा लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? सबसे ज्यादा बताओ। सबसे ज्यादा रहे हैं डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ रहे थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है ना, वो है आपके पास, जानते हैं, कुल मिला के है यहाँ पे 70 है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितने हैं? 70। और यहाँ पे जो 75 लिखा है ना, ये 75 क्या है, जिले हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई? उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? तो यहाँ पे 80 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। कह रहा भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की समर्थन की जरूरत होती है? तो 79 का जो आंसर होगा डी ऑप्शन, अर्थात 50 लोग होना चाहिए कम से कम। अगला 80 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि इसमें को विधानसभा का सत्रावास करने की शक्ति है। तो किसको है? यहाँ पे राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावास करने की शक्ति है। ए ऑप्शन सही है। 81 नंबर, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम तथा कितने अवधि तक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं यार बताओ? कम से कम आपके पास 500 हो और कम से कम 60 हो, अधिकतम 500। यहाँ पे 81 का डी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, यही सही। तो विधानसभा में आपके जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो और कम से कम 60 में हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्या है वो कह रहा है? कह रहा भारतीय राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन सा प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल। तो ये जो 82 ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया? तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस है ना, ये किसके द्वारा घोषित किया गया? तो बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, पहली पंचायती राज दिवस मनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। कह रहा अगले अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे विकलांग दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो 30 जनवरी है ना, ये आपका शहीद दिवस जो है, इसी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। कह रहा नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां 2018 में मनाया गया था, कौन सा मिलान सही नहीं है? विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई को मनाया, 8 मार्च का रहा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को। चलो, गोवा क्रांति 18 जून, बाल श्रम विश्व खिलाफ 12 जून। इसमें से कह रहा कौन सा मिलान नहीं है? ये साफ ही दिख रहा है इसमें कौन नहीं है। मैंने कहा ना पहला वाला, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई होना चाहिए। 8 मार्च में तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है और तीनों ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तिथियों जिन्हें 2018 में इसे मनाया गया था। चलो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, एकदम राइट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को शुरू हुआ, ये भी सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को नहीं था, ये 3 मई का था, यही आप पकड़ा गया। डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अर्थात कौन नहीं मिलान है? डी ऑप्शन नहीं मिलान है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? मिलान है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर होगा।
चलिए आगे बात करते हैं। इसमें भी मिलान करने के लिए दे दिया है यार, चलो मिलान करते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, जब कोई समस्या नहीं है। कह रहा विश्व डाक दिवस, डाक दिवस 9 अक्टूबर, ढूंढो इसमें 1 का 3, 1 का 3 किस में मिला, इसी में मिला ना, यही होगा। चलो आगे देखते हैं। विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर, तो सी का डी होना चाहिए, सी का डी मिला, हाँ बिल्कुल सही मिला। और उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, डी का 1, ये मिला ना। यहाँ पे आपका आंसर अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका आंसर बी वाला क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ, डाक दिवस 9 और यहाँ मानवाधिकार 10, राष्ट्रीय युवा दिवस ये, और बचा है विश्व डाक, ये एक बचा है ना राष्ट्रीय, हाँ एक बचा है, आपका आंसर हो जाए ए, बी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कह रहा है कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शहीद दिवस को मनाया जाता है 23 मार्च को। यार राजगुरु भगत सिंह सुखदेव तीनों लोग को फांसी जब यही हुई थी ना 23 मार्च, तो यही था। ये आपका ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। 89 का कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे हम बात करने वाले हैं, आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय के रूप में घोषित किया गया था? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था, ये हो जाएगा 2019, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका इसमें यार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कि नहीं 24 जनवरी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 24 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 9 जनवरी को किस दिन मनाया गया था? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, वो भी 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है, मनाया गया था। तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ए, कौन सा, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो जाती है भी यार। चलो कह रहा वर्ष, किस वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कह रहा है। देखो भाई कितनी बड़ी गलती हो जाती है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 4 जनवरी होगा, ठीक है ना, 4 जनवरी होगा उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस। भारत प्रवासी दिवस कहता तब 9 जनवरी होता, यहाँ पे यूपी का नाम ले लिया है, देखो कितना फर्क है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया है? तो इसको जो दर्ज किया गया है, आप सभी को पता है कि यहाँ से ये आपको क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी देखना, फिर से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ ये जो है मुख्यालय इसका संघाई में है, ठीक है, बी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है ना, ये आपका हो जाएगा वियना में। कहाँ पर है भाई? वियना में हो जाएगा, 97 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कह रहा भारत में ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो ऐसा कौन सा है? तो ये बी है, तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। आगे 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या है? तो संयुक्त यहाँ पे सरकार की भाषा जो है भाई ना, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर होगा। इसको आप याद कैसे करेंगे जानते हैं? फ्रेश याद कर लीजिए, FRECE फ्रेश, ठीक है ना, फ्रेश, ठीक, FRACE फ्रेश याद कर लीजिए। फ्रांस हो गया, फ्रेंच हो गया, रसिया हो गया, रूस हो गया, ए से अमेरिका हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे सी से चाइना हो गया, चीनी हो गया, इसे इंग्लैंड हो गया। तो ये सारी भाषाएं हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? काठमांडू। 101 का ए ऑप्शन, सॉरी पहली कह रहा, पहली सार्क का मुख्यालय नहीं कह रहा है, सार्क की पहली बैठक ढाका बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कह रहा हेमिस गुप्पा नामक मठ कहाँ पर है? हेमिस गंगटोक में है कि बोध गया में है कि लद्दाख में है कि थिम्पू में है? तो हेमिस आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। 102 का डी। सबको समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? ये देखिए, ये जापान की मुद्रा, यहाँ पे ये भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, ऐसा कौन सा है?
तो यहाँ से मैं आपको बता दूं यहाँ का आंसर होने वाला हैदराबाद, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे कह रहा पोटाला पैलेस, सॉरी पोटला पैलेस जो कि एक भवन है, किससे संबंधित है? पोटला पैलेस, बी ऑप्शन दलाई लामा, दलाई लामा से संबंधित है, बी ऑप्शन। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा जो है किस विश्व विरासत में है? कुतुब मीनार में, ठीक है ना। 105 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत जो है ना विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में ये जो है छठा स्थान पर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कह रहा लोक कौन सा ऐसा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो झूमर ही नहीं संबंधित है, क्योंकि झूमर ना है दोस्तों ये राजस्थान का है। मैं आपको बता दूं इसमें हरियाणा में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जवारा, जवारा जो है हरियाणा राज्य में नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश में कई चीज सबसे ज्यादा होता है, का कथक, उत्तर प्रदेश में कथक। 108 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भांगड़ा आपका पंजाब हो जाएगा, कथकली केरल का है। सारी चीज मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में नृत्य नाटक एवं संगीत को विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक आदमी जोरदार है? तो संगीत और नाटक को बढ़ाने के लिए भाई ललित कला अकादमी है, साहित्य ललित कला अकादमी है कि संगीत नाटक अकादमी है, इसी में बता दो बस आंसर। संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या बढ़ाओगे तो क्या रहोगे भाई, दिक्कत में रहोगे। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपका 111 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च, ए ऑप्शन आपका क्लियर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ से मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ से कह रहा वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग दिवस सबको पता है यार, जो पैर को ऊपर कर लो, हाथ को फैला, ये सब देश का नाटक होता है ना, ये सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम वही, ठीक ना। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 21 जून 2015 को, तो ये 112 का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। देखिए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ठीक है ना। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। मैंने सारी चीज क्लियर करा दिया यार। चलिए आगे बात करते हैं, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कि 18 जून को? बताओ बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं बाघ दिवस, देखो बाघ दिवस ना याद कर लो, बहुत पूछा जाता है, 29 जुलाई को, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी कह रहा पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया जाता है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना 115 का भी ऑप्शन हो जाएगा, 1 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस ऐसा कौन सा देश है यार, ये बताओ। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें सभी देश हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव जो सप्ताह है ना वो आपका 2 से 8 अक्टूबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अभी बताया मैंने, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको मैंने बताया था 25 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस वोट को जो देने वाला दिवस होता है ना वो आपका 21 का भी ऑप्शन करेक्ट है, 25 जनवरी को। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने विश्व जनसंख्या दिवस, यही आपका क्लियर है, 122 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, इसको उड़ा दो और आप पेपर में अच्छे से सॉल्व कर लो। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की है? ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये आपको बताना है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। श्रमिक दिवस 1 मई, ठीक है ना। हाँ, आगे बात करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो ये संतूर वादक हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध
उस्ताद बिंदा खान, उस्ताद बिंदा खान जो है किससे संबंधित हैं? उस्ताद बिंदा खान जो है ना ये सारंगी से हैं, सारंगी। ए ऑप्शन क्लियर है। तेरा ताली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है कि राजस्थान का? तेरा ताली जो है ना दोस्तों, तेरा ताली जो है राजस्थान का। डी ऑप्शन करेक्ट है, लोक नृत्य। श्रीमती, श्रीमती एन राजम का संबंध किससे है? एक वाद्य यंत्र। श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 128 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, वायलिन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। डी ऑप्शन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या है? शहनाई वादक। डी ऑप्शन। कह रहा भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? विदेशों में जो लोकप्रिय इनको बनाया था वो है उदय शंकर। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो कथक से। बिरजू महाराज, बी ऑप्शन क्लियर है, कथक से। अगला क्वेश्चन, उस्ताद पंडित जाकिर हुसैन किससे संबंधित? तबला वादक। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तबला ये बहुत बजाते थे भाई, कड़ 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 कड़। चलिए आगे बात करते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम केरल की है। कहाँ की है? केरल की, केरल की। आगे चलिए, मोहिनी अट्टम दिखा दूंगा आपको, ऑप्शन कहाँ पे है ये। चलो बी ऑप्शन होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है केरल, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए केरल 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 कहाँ का है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का है केरल। आगे बात करते हैं। चलिए आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से कह रहा है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता था? कौन है बताओ? प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता था पीवी सिंधु है, कर्णम मल्लेश्वरी? चलो दो ये ठोर में बताओ। यहाँ से मैं बता दूं ये आपका हो जाएगा आंसर कर्णम मल्लेश्वरी। स्टैटिक जीके का है, लूसेंट में भी दिया है। आगे देखते हैं। कह रहा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की थी? ऐसा कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिवा थापा। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन से शहर ने वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी की थी? शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी की थी, ऐसा कौन सा है? तो 136 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो 137 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करूँ, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या है? 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का जो आदर्श वाक्य है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेयर द ड्रीम। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? कुछ वर्ष पहले अपना राष्ट्रगान ही बदल दिया यार, ऐसा कौन सा है? नेपाल। ठीक है, नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया। बी ऑप्शन क्लियर है। आगे मैं बात करूँ 140 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। ए ऑप्शन क्लियर है। कह रहा है कि भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, प्रतिनिधित्व करती हैं? किस खेल से? यहाँ पे हो जाएगा निशानेबाजी। ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे मैं बात करूं यहाँ पे 142 नंबर, कह रहा है कि 2019 में यूएसए ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 142 का जो होगा आंसर राफेल नडाल ने। आइए आगे बात करते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है उसको भी अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप, ठीक है 2015 का डेविस कप खिताब जीता था? तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए, सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित है? सर्व और वाली जो है दोस्तों टेनिस से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 145 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको आप देखेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, ठीक है यहाँ पे आपको भरना है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं दोस्तों सुनील छेत्री। ठीक है, कौन है? सुनील छेत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था?
ठीक है, भारतीय फुटबॉल में। तो यहाँ से आप बताएंगे, इसमें का आंसर हो जाएगा DCMF, यहाँ पे कप हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर 100 क्या कह रहा है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के लिए नया साल कहाँ से, चैत्र से शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे किस नाम से संदर्भित किया जाता है। तो महाराष्ट्र में इसे जानते हैं क्या, इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। ये त्यौहार बहुत ही फेमस है। पूछता है डायरेक्टली कि गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ से है, तो महाराष्ट्र में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक जो हैं कौन हैं। तो सारंगी वादक जो दोस्तों हैं वो हैं सिद्धेश्वरी देवी हैं। ए ऑप्शन क्लियर है। आगे कह रहा है राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल के दीपक रख कर नृत्य करती हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा नृत्य है, तो यहाँ पे हम बता दें आपको, यहाँ पे चरकुला नृत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चरकुला जो नृत्य है ना, यही आपका 100% राइट हो जाएगा। जो राधा और कृष्णा की पूजा होती है, इनसे जुड़े होते हैं और स्त्रियाँ अपने सर पर तेल के दीपक को रखकर नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन 150 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में है जो कह रहा है निम्नलिखित में से पंक्तियाँ उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कह रहा है कि यह संतुलन एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को लेकर अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए। अभी भी मैंने बताया चरकुला नृत्य कि श्री कृष्ण के पूजा के लिए दोस्तों, राधा और कृष्ण की पूजा के लिए अपने सिर पर तेल के रखकर उसको क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो यही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 150 क्वेश्चन आपको क्लियर कराया। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी और भी आगे लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 151 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि घूमर लोक नृत्य कहाँ का है। तो घूमर लोक नृत्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अपने राजस्थान का है। घूमर लोक नृत्य राजस्थान का। ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मधुबनी कला कहाँ की है दोस्तों। तो मधुबनी कला है मिथिला की है। कहाँ पर, मधुबनी जो कला है वो है मिथिला की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है। तो भारत के जो पिकासो हैं मैं आपको बता दूं, 153 का ए ऑप्शन हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन हो जाएंगे। 153 का आपका ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। यहाँ पे गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा गुरु नानक देव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 154 का डी ऑप्शन। अगला कह रहा है क्वेश्चन, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है। ड्री, ठीक है, ड्री त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पे मैं बता दूं आबू धाबू में किया गया था, जो कई बार पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो शतरंज की जो ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला थी वो थी आपकी कौन हो जाएंगी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम विजयालक्ष्मी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था। 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके साथ खेला था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बांग्लादेश के साथ खेला था। डी ऑप्शन करेक्ट है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और सबसे ज़्यादा भारत की सीमा इसी देश के साथ लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
कह रहा है कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर फुटबॉल से, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? तो पंजाब के किस गांव, कौन सा ऐसा गांव है जो हॉकी के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी को दिया है? तो यहाँ के जो आंसर होगा वो होगा संसारपुर, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे पंजाब के संसारपुर गांव ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक खिलाड़ी को दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं बास्केटबॉल। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा बास्केटबॉल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 162 हो गया। 163 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एडमिरल कप, ठीक है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा एडमिरल कप नौकायान से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे कह रहा है कि कौन सा सही रूप से किया गया है, यानी एक सही है उसके बाद सब क्या भाई गलत है। तो यहाँ से मैं बता दूं, बीसी राय ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है और सब क्या है गलत है, यही बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? लिम्बा राव, अर्थात लिम्बा राव का किस खेल से संबंध है? तो लिम्बा राव जो है भाई वो धनुष विद्या में निपुण हैं, धनुष विद्या से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं जल्लीकट्टू कहाँ पर है? तो जल्लीकट्टू जो दोस्तों है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है एक प्रकार से पोंगल त्यौहार। कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है? पोंगल त्यौहार। जल्लीकट्टू से ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में है, ठीक है। कह रहा अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा कि मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है? तो मोटो जीपी चैंपियनशिप ये हो जाएगा 168 का, आपका कौन सा हो जाएगा? तो 168 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा बी ऑप्शन, मोटरसाइकिल रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा है भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मिलान खाता है? ठीक है, भूटान तीरंदाजी है, ठीक है, नेपाल वॉलीबॉल है, अब अफगानिस्तान कह रहा बुजकाशी है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 169 का आपका ये गलत दिखा रहा, बांग्लादेश, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, और सबके मिलान सही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा है किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये है मोबाइल गेम से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो देखिए पहले तो थे 3 भाई, पहले थे 3, लेकिन काम इस समय वर्तमान में 2 ही अनुसंधान कर रहे हैं, जबकि ये खराब हो गया है। तो लेकिन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने अनुसंधान है, इसका मतलब कुल पूछ रहा है, तो कुल हमने बताया आपको 3 है, लेकिन काम कितने कर रहे हैं? 2, एक खराब है या बंद पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत के छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत को छेद बनाने के लिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, यही आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूं और उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इतने अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमें आप बताइए और लाइक तो ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है ना। आपको मैं दे रहा हूं, आप लाइक करिए और कमेंट में करिए, हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो भारतीय दलहन, जब भी दालों की बात करें ना तो आप मध्य प्रदेश में चले जाया करिए, वहाँ पे दाल ही दाल है, ठीक है ना। तो 173 और यहाँ पे आपसे दलहन अनुसंधान की जब बात करें, संस्थान की बात करें, तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 173 का सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ है? तो भारतीय कपास अनुसंधान जो है दोस्तों ये आपका नागपुर में है, राजस्थान के नागपुर में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, मिलान करना है इसमें, ठीक है,
इसमें मिलान करना है और आपको बताना भी है यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए इसमें मैं आपको बता दूं कि ये आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद इसमें मिलान करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो इसका क्वेश्चन है 175 है, 175 का हो जाएगा यहाँ से। चलिए मैं आपको मिलान करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, ठीक। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा हापुड़ में, ठीक। तो यहाँ पे फिर आगे है बी जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये नोएडा में जाएगा। सी वाला जो है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये जाएगा आपका पहले वाले प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अभी अभी मैंने बताया कि ये दोस्तों प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय जो दोस्तों है वो है बेंगलुरु। इसरो का जो मुख्यालय है ना वो है बेंगलुरु, मैंने आपको कई बार बताया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं बात करूँ बार्क, BARC बार्क कहाँ स्थित है। बार्क जो है दोस्तों ट्राम्बे में स्थित है। 178 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, किस भारतीय महिला बल्लेबाजी का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है, ठीक है। ऐसा कौन सा स्मृति मंधाना है कि कौन है। बिल्कुल भाई एकदम राइट है, यही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया है। दोहरा शतक बनाने वाले हैं रोहित शर्मा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कह रहा है कि सर्वप्रथम एक दिवसीय, यार सर्वप्रथम बात कहा है, तो पहली बार ये तो रोहित शर्मा ने मान लीजिए पहली बार नहीं था बनाए थे, लेकिन बाद बनाए थे, ठीक है। तो ये पहली बार बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक मारा था पहली बार। आगे बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। अरे तिहरा शतक, सचिन तेंदुलकर तो 2 ही शतक मारे थे, और जबकि तिहरा शतक को बनाने वाला कौन था, वीरेंद्र सहवाग थे, ठीक। वीरेंद्र सहवाग थे जो 13 शतक मार दिए थे यार एक दिवसीय में। बताओ ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 181 तक कंप्लीट किया हमने, 182 नंबर देखेंगे उसको भी। देखिए क्रिकेट से ये क्वेश्चन पेट पूछता है, ठीक है। राज्य क्वेश्चन, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए, ऐसा कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, भारत ने, ठीक है ना, भारत। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करती है। तो ये प्रदान नहीं करती है जो है दोस्तों वो है कीटनाशक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो वो प्रदूषक नहीं है, ओजोन परत। यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। 183 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं, जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लिए थे। 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बना था। ऐसे ऐसे बल्लेबाज गेंदबाज हैं कि कोई इनकी तुलना नहीं की जा सकती भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 184 का हो जाएगा सी, मोहम्मद शमी, बहुत फास्ट बॉलर थे भाई, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ से कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ये एकदम राइट है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये भी लखनऊ में है। अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है, ये भी सही है। आपका सी ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, जबकि यही नहीं मिलान सही है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मार करके रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। अरे जीतने की बात ही छोड़ो, रिकॉर्ड कायम कर दिया था यार छक्के मार करके। ऐसा कौन सा व्यक्ति है। तो यहाँ पर ऐसा एक ही व्यक्ति है, क्रिस गेल भाई। ये जान लीजिए इतना तेज खेलता है कि कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी गेंद फेंको वो छक्का ही जाता है। तो क्रिस गेल खतरनाक खिलाड़ी है। यहाँ पे यही था जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा छक्का मार करके रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा जहीर अब्बास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है।
तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। कौन सा होगा? 188 का डी मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी हिमा दास। ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई, हिमा दास, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, कह रहा कि के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो यहाँ पे ये बैडमिंटन खेल के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि द टर्बुलेंट, ठीक है, द टर्बुलेंट ईयर से 1980 1996 के द्वारा लिखी गई, द टर्बुलेंट ईयर से किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 122 कह रहा मधुशाला किनकी कृति है? तो मधुशाला जो पुस्तक है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है दोस्तों, ये इसको लिखा था किसने? लाल कृष्ण आडवाणी ने। माई कंट्री माई लाइफ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो बेटों वाली विधवा ये दोस्तों पुस्तक लिखी गई थी, जो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेमचंद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, आयकर ऐसी कौन सी किताब है जो सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पे सरोजनी नायडू ने नहीं लिखा था, यानी 3 पुस्तक को लिखा है इसमें से। मैं बता दूँ, द ब्रोकन विंग इसको भी लिखा था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी द बर्ड ऑफ टाइम ये भी पूछा जाता, जबकि यही नहीं लिखे थे। द गोल्डन बर्ड इसको ये नहीं लिखे थे भाई, ये आपस सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि डाटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेनजीर भुट्टो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा अंधेर नगरी के रचयिता कौन से हैं? तो अंधेर नगरी के रचयिता जो होंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ये था स्टेरीन कायर के द्वारा लिखा गया था, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे भाई? कलाकार थे कि चित्रकार थे, मुक्केबाजी थे, क्या थे? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे कि यहाँ पे जो इस सुब्रमण्यम भारती थे एक प्रसिद्ध कवि थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला 200 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए सुटेबल बॉय किसने लिखा था? ए सुटेबल बॉय को लिखा था अरुणा शौरी की विक्रम सेठ ने। तो ए सुटेबल बॉय को विक्रम सेठ ने लिखा था, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराया। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए, मैं आगे भी आपको लेकर चलता हूँ। तो यानी 200 क्वेश्चन मैंने करा दिया। आगे देखेंगे, कह रहा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? कौन इसको लिखा है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा ना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। ये भी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज थे भाई। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी। कह रहा निम्नलिखित में से नेम सेक ये बहुत ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती है। नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? नेम सेक पुस्तक के रचयिता है झुम्पा लाहिड़ी, बी ऑप्शन करेक्ट है, झुम्पा लाहिड़ी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 204 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम रखा गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में दोस्तों यहाँ पर जो पुरस्कार रखा गया है, यहाँ पे 10 लाख रुपए रखा गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में। अगर आप जीतते हैं, आपको जब पुरस्कार मिलता है तो 10 लाख रुपए मिलेगा एक खेल के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, सी ऑप्शन है।
प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? हमने एक बार नहीं 1000 बार बताया कि प्रत्येक वर्ष आपको 6 प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे 206 का डी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे देखेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ना वो आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कौन सा, जानते हैं? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। आगे बात करते हैं हम लोग कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेल कूद, सॉरी यहाँ पे खेल कूद, हाँ खेल के संबंध में दिया जाता है। 210 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन, अगला क्वेश्चन है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम यह किसके द्वारा संबंधित है? तो यहाँ का आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पत्रकारिता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार 212 का भी हो जाएगा। गोकुल पुरस्कार ना किस क्षेत्र में दिया जाता है पता? गोकुल, ये दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबल प्राइज होगा। क्यों भाई? बिल्कुल सही है, एबल प्राइज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 214 नंबर क्वेश्चन, उसको बात करेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? याद होना चाहिए, गोविंद वल्लभ पंत थे। लेकिन इसको किस वर्ष में भारत रत्न पहली बार दिया गया था, इसको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा 1957 में इनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था। कह रहा वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ाना सभी निम्नलिखित में से कारण हो सकता है। ये सब है दोस्तों, सारी कंडीशन है। आबादी बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाएंगे समस्या में आएंगे। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो मिट्टी की जो बारात है किसने लिखा था दोस्तों? यहाँ पे 216 का भी हो जाएगा। शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज विलियम गोल्डिंग है। बी ऑप्शन विलियम गोल्डिंग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 219 का हो जाएगा। आपको बता दो बी ऑप्शन नंदन नीलेकनी हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा अतीत के चलचित्र जितने किताब करा रहा हूँ ना दोस्तों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, पूछेगा। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? अतीत के जो चलचित्र है ना ये दोस्तों लिखा गया था महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा। डी ऑप्शन करेक्ट है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन फरीद जकारिया हैं। सी ऑप्शन फरीद जकारिया। आगे बात करते हैं असंगत मैच की पहचान करें। अब यहाँ पे असंगत मैच की पहचान करना है दोस्तों, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। हम सीधा ऑप्शन पे बात करते हैं। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी, यही अलग है और सब क्या है भाई? सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की थी, ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो वो पंडित रविशंकर थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंडित रविशंकर, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? 24 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए?
2 नोबेल पुरस्कार, एक ही विषय पर 2 नोबेल पुरस्कार पाया था यार, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? जॉन बार्डिन है। सी ऑप्शन क्लियर है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार जीता? अभी अभी मैंने बताया कि कौन है, जॉन बार्डिन। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, तो उसमें कहा था कि उसी विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार, लेकिन यहाँ पर किसने विभिन्न विषयों में, ध्यान देना, ये उसी एक ही विषय में 2 बार पाया था जॉन बार्डिन, और जबकि ये विभिन्न विषयों में 2 बार, अलग अलग विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाया है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मैडम क्यूरी ने। ए ऑप्शन क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो अजैविक नहीं है यही आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पानी। अजैविक कवक हो जाएगा। अजैविक कौन नहीं है? कवक। डी ऑप्शन करेक्ट है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन दोस्तों पादप संरक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन क्लियर है। 227 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे मैं आपको बता दूं, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना था, ऐसा कौन सा था? इको फ्रेंड। 200 यहाँ पे 28 का हो जाएगा ग्रीन पीस, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडेली, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दांडेली, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ये हो जाएगा कर्नाटक में। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं कीथम झील। ठीक है, कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो यहाँ से जो आंसर होगा आगरा में। ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत पूछा जाने वाला है। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये हो जाएगा कहाँ? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों केरल में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है, केरल में। कह रहा है कि थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो थट्टेकड़ जो है दोस्तों ये केरल में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको 233 क्वेश्चन कंप्लीट कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए दोस्तों हमें लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। तो हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे और भी आपको तैयारी कराते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करिए। मैंने यूपी SSS पेट 2023 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन कराया। ठीक है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक